हे गाइस एंड वेलकम टू विला अपडेट। जनता एंड यूरी इवेंट में शिवेत ने दिग्विजय को धक्का मार दिया था और इन दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस और एक फिजिकल फाइट हुई थी। ये एपिसोड पूरा ऑन एयर हो चुका है और इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ को डिकोड करने वाला हूँ। गाइस अगर आपने एपिसोड को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हुआ ही नहीं था। हाँ, वर्बल आर्ग्यूमेंट हुई थी। इवन वहाँ पे जब शिवेत खड़ा था, एनिका खड़ी थी, वहाँ पे जब लक्ष्य और एनिका भी एक साथ खड़े थे, तब भी कोई भी झगड़ा हुआ ही नहीं था। लेकिन लास्ट में यहाँ पे दिग्विजय से क्वेश्चन किया जाता है और वो सवाल ये था कि आप बाकी लड़कियों की तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आप एनिका की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने शो में एनिका के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिग्विजय से ये क्वेश्चन किया गया था कि आपने वो ट्रोमाटाइज वाली चीज़ बार बार बोली और जो कि एनिका का एक्चुअल में एक पर्सनल इशू है, क्योंकि एनिका ने अपनी इंस्टाग्राम लाइव पे भी बोला था कि पहले वाले ब्रेकअप के बाद उसे यहाँ पे थेरेपी लेनी पड़ी थी। आफ्टर सम टाइम दिग्विजय इस चीज़ पर रिप्लाई करते हुए कहता है कि किसी को ट्रोमाटाइज बोलना पर्सनल कैसे हो गया, क्योंकि जनता ज्यूरी के एपिसोड में यहाँ पे एनिका को काफ़ी सारे लोगों ने मस्ती मजाक में भी ट्रोमाटाइज बोला है। इवन वहाँ पे जो शो को होस्ट कर रहे थे उन्होंने भी ट्रोमाटाइज वर्ड को काफ़ी बार यूज़ किया। इवन दिग्विजय ने ये भी बताया कि शो के अंदर एनिका ने सबसे पहले ट्रोमाटाइज वर्ड को यूज़ किया था, तो मैंने किसी पे कोई भी पर्सनल कमेंट मारे नहीं। मैंने तो एनिका के लिए डायमंड वर्ड का भी यूज़ किया है, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों को देखते ही नहीं हो और नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हो। अब यहाँ पे दिग्विजय और एनिका जब बात कर रहे थे ना, तो दूसरी साइड से लक्ष्य भी आया और वहाँ पे माइक दो थे। लक्ष्य यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बोलना चाहता था और अपनी क्लैरिटी देना चाहता था, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य को माइक मिलता ही नहीं है। तो जब ये चीज़ एंड हो जाती है ना, तो एनिका लक्ष्य को बोलती है कि यार दिग्विजय के गेम में यहाँ पे लक्ष्य क्यों घुसता है, दिग्विजय की बातों का रिप्लाई लक्ष्य को क्यों करना होता है, क्या दिग्विजय अपने रिप्लाई दे नहीं पाता। उसके बाद लक्ष्य को यहाँ पे माइक मिल जाता है और लक्ष्य इस पूरी चीज़ को एंड करते हुए बोलता है कि यार जो तुम बोलते हो ना कि दिग्विजय के कॉन्वो में लक्ष्य घुसता है, लक्ष्य के कॉन्वो में दिग्विजय घुसता है, ऐसा एक बॉन्ड बना के दिखाओ। ये बॉन्ड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। गाइज यहाँ तक इस पॉइंट तक सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिटी से चल रही थी। दोनों के बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट चल रही थी, चाहे वो शिवेत हो, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो एनिका हो। और हर्ष का तो अब तक कुछ नाम ही नहीं लिया गया था। लेकिन लक्ष्य इस पॉइंट पर बोलता है जो ये तुम लोग बोलते हो ना कि बार बार एक दूसरे में घुसते हैं, तो ऐसा एक बॉन्ड बना के दिखाओ। ऐसा बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारे तो यहाँ पे प्यार भी नहीं चल रहे और यहाँ पे दोस्ती भी चल रही है मेरी साइड से, तो उस चीज़ की ना रिस्पेक्ट करो। और इसके बाद लक्ष्य एडिशन करते हुए एक लाइन और बोल देता है, ये मैं स्पेसिफिकली एनिका को नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैं सबको बोल रहा हूँ। और वो लाइन क्या थी, तुम्हारे प्यार भी नहीं चल रहे हैं और इधर दोस्ती भी प्यार से ज़्यादा चल रही है। अब इस पॉइंट पर हर्ष को बुरा लगता है और जब लक्ष्य बैठ जाता है ना, तो हर्ष इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए लक्ष्य के पास जाता है। आई डोंट नो कि हर्ष ने इस पॉइंट को अपने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि लक्ष्य ने वहाँ पे बड़े नॉर्मल वे में एक लाइन बोली थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इतनी वर्बल आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो लक्ष्य ने भी एक लाइन बोल दी, एक डायलॉग मार दिया। बट द मेन पॉइंट इज कि लक्ष्य ने यहाँ पे जो भी बोला उस चीज़ का हर्ष से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी हर्ष वहाँ पे जाता है और वहाँ पे लक्ष्य और हर्ष की बात में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो जाती है और लक्ष्य हर्ष को बोलता है भाई बैठ जा, तुझे यहाँ पे स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, शो टाइम नहीं मिलेगा, जाके बैठ जा। अब उसके बाद इधर से शिवेत भी जाता है और वहाँ से दिग्विजय भी आता है। अब ये लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज खड़े थे और वहाँ पे झुंड जैसा एक माहौल बन गया था। 7-8 लोग एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। शिवेत जो है वो दिग्विजय के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था और उसी मोमेंट में ना शिवेत अपना हाथ दिग्विजय के पेट पर रखता है। बेसिकली गाइस व्हेन यू आर सो क्लोज तो आप अपना हाथ एक दूसरे के टच कर लेते हो और ना भी करना चाहो तो वो रैंडमली टच हो जाता है। अगर आपने एपिसोड को बारीकी से ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि 1 सेकंड, जी हाँ दोस्तों, इवन लेस देन 1 सेकंड, 0 पॉइंट सम मोनो सेकंड का ही वहां पे डिफरेंस रहता है, जहाँ पे शिवेत का जो हाथ है वो दिग्विजय के पेट को टच करता है और दिग्विजय उस हाथ को हटा देता है। अगेन मैं बोलूंगा, शिवेत का हाथ दिग्विजय के पेट को टच करता है और ये क्लिप शायद बहुत लोगों ने इग्नोर कर दी होगी। और दिग्विजय जो है वो उस हाथ को हटा देता है, झटकता नहीं है, धक्का नहीं मारता है, रूड नहीं होता है, वो सिर्फ उसका हाथ नीचे कर देता है। अब जैसे ही दिग्विजय उस हाथ को नीचे करता है तो शिवेत बहुत ही जोर से यहाँ पे दिग्विजय को पुश करता है। इतनी जोर का धक्का मारा गया कि दिग्विजय जो है वो डायरेक्ट नायरा के ऊपर गिर गया। और इसके बाद यहाँ पे काफी सारी वर्बल आर्ग्यूमेंट हुई, दिग्विजय ने बहुत ज्यादा एब्यूज किया एंड इवन आफ्टर सम टाइम इन दोनों के बीच में दोबारा एक इंटेंस फाइट होती है, जहाँ पे शिवेत जो है वो दिग्विजय की तरफ चार्ज करने के लिए आता है और उस मोमेंट में काफी सारे सीन्स, काफी सारी क्लिप्स काटी भी गई हैं। आई थिंक यहाँ पे शिवेत का जो हैंड है वो दिग्विजय के फोर आर्म को भी टच किया होगा और दिग्विजय की जो शर्ट है उसके बटन भी टूटे हुए थे, जो कि सारी सीन्स काटी गई हैं। और कैमरा भी जो है वो काफी ज्यादा शेक कर रहा था, तो कुछ भी वहां पे समझ आया ही नहीं। तो जनता एंड ज्यूरी एपिसोड में अगर ये सारी चीजें, ये सारा ड्रामा नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि उसको इतनी हाइप मिलती। बट यहाँ पे बहुत सारे सीन काटे भी गए हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो जाती है तो जब कैमरा दिग्विजय पे जाता है तो दिग्विजय की शर्ट के बटन टूटे हुए थे, यानी कि पहले वाले झगड़े में, पहले वाले धक्के में बटन तो टूट नहीं सकते, बीच में कुछ और भी हुआ है जिसे पूरी तरह से काटा गया है। मैं एक पॉइंट पे आऊंगा, यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि शिवेत जो है वो बहुत ही जल्दी अपना कंट्रोल खो देता है। दिग्विजय ने सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ अपने पेट से हटाया था और शिवेत ने इतनी जोर से धक्का मार दिया। इवन वहां पे शिवेत ने दोबारा भी फिजिकली चार्ज किया और दिग्विजय की शर्ट के बटन भी टूटे हुए हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो शिवेत के बारे में तो भाई कितना भी बोल लो वो कम है। इस बंदे को क्यों गुस्सा आया, इस बंदे ने क्यों धक्का मारा, बाद में जो भी किया इसने क्यों किया, इस चीज का एक भी लॉजिकल आंसर किसी के पास मिलेगा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, अगेन मैं कहूंगा कि यार दिग्विजय ने जो भी बोला, आप हर जगह हाथ पैर नहीं चला सकते हो। ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये रोडीज नहीं है, ये डोम सेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपके टास्क नहीं हो रहे हैं। आपने एक लाइव इवेंट
इवेंट में दिग्विजय को धक्का मार दिया, वो भी विदाउट ऑफ एनी रीजन। सो गाइस इस सारी कहानी पे, इस पूरी स्टोरी डिकोडिंग पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? श्वेत और दिग्विजय में से आपको कौन सही लगा, कौन गलत लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।